नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्थामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं सोफ्थामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय अलग वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का हमारा यहाँ पे विषय रशिया के एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में है जो यूनिवर्सिटी रशिया के एक ऐसे सिटी में आई हुई है जो 4th लार्जेस्ट सिटी है रशिया का। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। एंड ये यूनिवर्सिटी रशिया के येक्टेनबर्ग सिटी के अंदर आया हुआ है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब जरूर से कर ले एंड लाइक एंड शेयर जरूर से करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। ये यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी येक्टेनबर्ग सिटी के अंदर आया हुआ है। येक्टेनबर्ग की बात करेंगे तो बेसिकली रशिया है, दो पार्ट में डिवाइड है, एशिया एंड यूरोपियन पार्ट। तो जहाँ पे एशिया एंड यूरोप का डिवीजन होता है, बेसिकली जो उराल माउंटेन है उसके नजदीक आया हुआ ये सिटी है। येक्टेनबर्ग सिटी की बात करेंगे तो यूराल फेडरल डिस्ट्रिक्ट जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है ये। एंड ये जो सिटी है वो बेसिकली आइजेड रिवर के पास बसा हुआ है, यानी कि वोल्गा यूराल रीजन एंड साइबेरिया के बीच में आया हुआ है। यहाँ पे सिटी की ज्योग्राफी की बात करेंगे तो करीबन ये जो सिटी है उसका टोटल एरिया 1111 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 429 स्क्वायर माइल का है। सिटी के पॉपुलेशन की अगर बात करेंगे तो करीबन 1.5 मिलियन की यहाँ पे आबादी आपको देखने को मिलेगी। सिटी के रिलीजियस की बात करेंगे तो क्रिश्चियनिटी है वो मेन बेसिक यहाँ पे रिलीजियस आप बोल सकते हो। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे आपको क्रिश्चियन लोगों की देखने को मिलेगी। एंड पॉपुलेशन के हिसाब से रशिया का 4th लार्जेस्ट सिटी भी आप इसको बोल सकते हो। एंड उराल फेडरल डिस्ट्रिक्ट का ये सबसे बड़ा सिटी भी आप इसको बोल सकते हो। एंड रशिया के जो सिटीज है उसके अंदर इसको मेन कल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे अगर इकोनॉमी, कल्चर, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज टूरिज्म के हिसाब से अगर हम देखें तो येक्टेरिनबर्ग जो है वो रशिया का 3rd कैपिटल सिटी आप बोल सकते हो। यहाँ पे जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2018 के अंदर रशिया में, तो उसमें जो होस्ट सिटीज थी यहाँ पे उसके अंदर से एक सिटी येक्टेरिनबर्ग भी था। येक्टेरिनबर्ग को यहाँ पे रशिया का कैपिटल ऑफ द स्ट्रीट आर्ट भी बोला जाता है, उसके जो आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से। येक्टेरिनबर्ग की अगर यहाँ पे वेदर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रशिया की बाकी सिटी की जैसा ही वेदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम अगर टेम्परेचर की हम लोग बात करेंगे तो 36 के आसपास यहाँ पे आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो करीबन -15 डिग्री के आसपास आपको यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। दूसरा, हम सब जानते हैं कि रशिया जो है 12 टाइम जोन में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे मॉस्को के टाइम में और येक्टेरिनबर्ग के टाइम के अंदर करीबन 2 घंटे का आपको वेरिएशन नजर में आएगा। मॉस्को के टाइम से 2 घंटे आगे यहाँ पे टाइम आप बोल सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग मॉस्को से येक्टेरिनबर्ग के डिस्टेंस की बात करेंगे तो करीबन 1600 या 1650 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस यहाँ पे नजर में आएगा आपको। एंड वहीं पे अगर सेंट पीटर्सबर्ग से डिस्टेंस की बात करेंगे तो करीबन 2200 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस आपको यहाँ पे नजर में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर येक्टेरिनबर्ग हमको जाना है तो कैसे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर येक्टेरिनबर्ग की बात करेंगे तो दिल्ली से इसका जो डिस्टेंस है करीबन 3400 किलोमीटर के आसपास आप देख सकते हो। यहाँ पे जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट को अवेलेबल नहीं है, जो भी फ्लाइट मिलेगी आपको यहाँ पे कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगी। और यहाँ पे जो जाने का टाइम लगेगा आपका वो मैक्सिमम आपका 8 to 9 आवर्स लग सकता है, और यहाँ पे जो लेओवर टाइम है वो एक्स्ट्रा हो सकता है। यहाँ पे अगर अवेलेबल फ्लाइट्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे उज्बेकिस्तान एयरलाइंस एज वेल एज फ्लाई दुबई एंड एमिरेट्स एयरलाइंस एवं विस्तारा एयरलाइंस जैसे ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो फ्लाइट का यहाँ पे कोई भी दिक्कत रहने वाला नहीं। येक्टेरिनबर्ग की बात करेंगे तो 3rd लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट हब है रशिया का, मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग के बाद। सिटी के कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो करीबन 6 फेडरल हाईवेज है, 7 मेन रेलवे लाइंस है, एज वेल एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ पे सिटी के अंदर अवेलेबल है। अगर एयरपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 एयरपोर्ट है, कोल्सोवो एयरपोर्ट जिसको कोल्सोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो कंट्री के अंदर उसमें से एक एयरपोर्ट आप इसको बोल सकते हो। एंड यहाँ पे अगर येक्टेनबर्ग सिटी के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे बस सर्विसेज अवेलेबल है, ट्राम एंड ट्रॉली बसेज अवेलेबल है, एज वेल एज यहाँ पे मेट्रो सर्विस अवेलेबल है। एंड दूसरा, यहाँ पे जो रेलवे लाइंस है वो मेजर सिटीज के साथ कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करती है, एवं यहाँ पे आप टैक्सी के थ्रू भी ट्रैवल करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग
उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1930 के अंदर हुआ था। यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी के एक्रेडिटेशन की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी के पास हर एक प्रकार का एक्रेडिटेशन अवेलेबल है। लाइक इंडिया के अंदर एनएमसी का एक्रेडिटेशन अवेलेबल है, एज वेल एज अगर आप यूएसए कनाडा में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ECFM की एक्रेडिटेशन अवेलेबल है, एज वेल एज कैनेडियन मेडिकल कमीशन का भी एक्रेडिटेशन अवेलेबल है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का भी एक्रेडिटेशन इसको अवेलेबल है, एंड यूके का GMC से भी ये यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड है। तो हर एक प्रकार का एक्रेडिटेशन यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी में अगर बात करेंगे हम लोग तो 6000 प्लस आपको स्टूडेंट नजर में आएंगे, जिसके अंदर रशियन एज वेल एज इंटरनेशनल स्टूडेंट दोनों प्रकार के स्टूडेंट आपको मिलेंगे। यहाँ पे अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात की जाए तो मोर देन 400 इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, टॉप 100 रशियन यूनिवर्सिटी जो है RIEX के रैंकिंग के हिसाब से, उसमें से एक यूनिवर्सिटी आप इसको बोल सकते हो। एंड रशिया की जो टॉप 10 मेडिकल यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर से एक यूनिवर्सिटी आप इसको बोल सकते हो। यूनिवर्सिटी के पास करीबन 1400 फैकल्टी मेंबर्स का स्टाफ है, जिसके अंदर 75% फैकल्टीज है जो PhD होल्डर्स है, एंड 30 इंटरनेशनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट है यूनिवर्सिटी के पास डिफरेंट कंट्री एज वेल एज यूनिवर्सिटी के साथ। यूनिवर्सिटी की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग इसका जो रैंक है 1001 के आसपास है। मॉस्को इंटरनेशनल रैंकिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो इसका जो रैंकिंग है करीबन 1500 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। टॉप रशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग है RIEX जो बोल सकते हो, उसके अंदर इसका जो रैंक है वो 79 रैंक, एंड वेबोमेट्रिक्स के हिसाब से अगर इसका रैंकिंग देखने जाए तो वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर यूनिवर्सिटी का करीबन 5000 का रैंकिंग है, और कंट्री रैंक यहाँ पे 144 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ईयर 2014 के अंदर यूनिवर्सिटी को एसोसिएशन ऑफ सीनो रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज के खिताब से नवाजा गया था। यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए यहाँ पे तो करीबन 52 क्लिनिकल एंड थियोरिकल डिपार्टमेंट्स है, यहाँ पे 5 क्लिनिकल इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड 7 फैकल्टीज है टोटल। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पास देखा जाए तो मल्टीपल हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। करीबन 18,500 बेड की कैपेसिटी के साथ 54 हॉस्पिटल्स का नेटवर्क यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है, जो कि आपको यहाँ पे बेटर क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है या क्लिनिकल एक्सपोजर है उसके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। एंड 54 हॉस्पिटल्स के अलावा करीबन 272 पोली क्लिनिक का फैसिलिटी भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। यहाँ पे अगर हम लोग टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी से अगर MBBS करना है तो क्या खर्च लग सकता है, तो यहाँ पे ट्यूशन फीस की अगर बात की जाए तो करीबन 2,60,000 रुपए के आसपास इसका ईयरली ट्यूशन फीस है। उसके अलावा हॉस्टल फीस की बात की जाए तो करीबन 12,000 रुपए के आसपास इसका हॉस्टल फीस है। एंड टोटल बजट की बात की जाए तो करीबन आपका यहाँ पे ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस एज वेल एज मेस जो है वहाँ पे वो सब खर्चा मिला के करीबन 21 to 22 लाख के बीच में हो सकता है। यहाँ पे अगर हॉस्टल की बात की जाए तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपको प्राइवेट अकोमोडेशन भी चाहिए तो यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिसके लिए आपको एडिशनली पे करना रहेगा। एंड यहाँ पे दूसरा एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर इंडियन मेस फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसके अंदर वेजिटेरियन स्टूडेंट है तो उनके लिए अलग फैसिलिटी है और नॉन वेजिटेरियन के लिए दूसरा अलग फैसिलिटी अवेलेबल है। दूसरा, यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन की बात की जाए तो कंप्लीट यहाँ पे 6 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है, जिसके अंदर 1 साल का इंटर्नशिप आपका इंक्लूड है। यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अगर आपको लेना है तो 12th के अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 50% होना अनिवार्य है, एज वेल एज अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 40% होना जरूरी है। उसके अलावा नीट क्वालिफाइड होना कंपलसरी रिक्वायर्ड है, एंड नीट क्वालिफाइड आपका 3 साल पुराना होगा तो भी यहाँ पे वैलिड मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू द NMC गेजेट। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, एज वेल एज अगर आपने लास्ट ईयर नीट दिया हुआ है तो नीट का मार्कशीट, एज वेल एज आपका पासपोर्ट या तो फिर आधार कार्ड की कॉपी एंड एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसके बेस पे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो सकता है। और यहाँ पे अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम यहाँ पे पढ़ाई आपको प्रोवाइड की जाती है अप टू द 6 ईयर। तो इतने सारे बेनिफिट के साथ एज वेल एज इतने कम बजट की वजह से इस यूनिवर्सिटी को आप एक बेहतर ऑप्शन के रूप में देख सकते हो। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमारा यहाँ पे रेगुलर वेबिनार ऑप्शन अवेलेबल रहता है।
तो जिसके ऊपर जाके आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की एंड जो भी आपके खुद के फ्यूचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में जो भी आपका समाधान चाहिए, हम समाधान यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने के लिए प्रयत्न करेंगे। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वेबिनार का जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे जाके आपको खुद के इन्फॉर्मेशन डाल के वेबिनार का स्लॉट बुक करना रहेगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको मेल रेज करना है तो दिए गए मेल आईडी के ऊपर आप मेल करके भी हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर चैट सेक्शन अवेलेबल है जहाँ पे आप हमारे एग्जीक्यूटिव के साथ बात करके अपने क्वेश्चन के समाधान प्राप्त कर सकते हो। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको रेगुलर अपडेट्स और रेगुलर इंफॉर्मेशन जो भी रहती है इंडिया के एडमिशन के रिगार्डिंग या तो अब्रॉड के एडमिशन के रिगार्डिंग, वो पूरी इंफॉर्मेशन प्रदान की जाएगी। यहाँ पे हर एक पेरेंट्स का और स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहेगा कि अगर एडमिशन लेना है तो सोफ्टामो के थ्रू क्यों लिया जाए। तो सोफ्टामो के थ्रू जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है उसको यहाँ पे स्ट्रक्चरड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर आपको पहले 2 साल की फिजिकल बुक्स प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा 3rd ईयर टू 6th ईयर के लिए जो होता है वो ई बुक्स का आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा करीबन जो वीडियो लेक्चर्स है 2000 प्लस आवर्स के, वो वीडियो लेक्चर्स का आपको पूरा यहाँ पे मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक रहती है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, वो क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड की जाती है। एंड हमारे जो स्टूडेंट है जिन लोगों ने FMG या दूसरे एग्जाम्स क्वालिफाइड किए, उनके हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड मेडिकल के एजुकेशन रिलेटेड कोई भी नया अपडेट होगा, कोई भी नया रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा, उसके बारे में आपको माहितगार किया जाता है। यहाँ पे जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो पूरा मटेरियल हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। एंड यहाँ पे ये जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है उसका कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं लिया जाता है। इट्स अ कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज जो हमारे थ्रू एडमिशन लेता है उसके लिए। उसके अलावा कोई स्टूडेंट का विश है जिसको PG आगे करना है, लाइक इंडिया के अंदर, UK के अंदर या US के अंदर या कनाडा के अंदर, कहीं पे भी, या तो फिर जर्मनी के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आगे का पाथ उनका डिजाइन करना है, जो भी आगे का इंफॉर्मेशन देना है, वो प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसका अगेन कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो आई थिंक आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना एवं शेयर करना ना भूलें। उसके अलावा अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो की भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो यहाँ पे आपकी अच्छी सेहत एंड अच्छे करियर की शुभकामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, टेक केयर।